हेलो एवरीवन, आज हो गया आपका 31 दिसंबर और 31 दिसंबर का जितने भी द हिंदू में न्यूज़ है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हम देखेंगे। ये आज तारीख आपका मतलब 2025 का लास्ट दिन है, ठीक है। और इसके बाद कल यानी कि हम लोग 1 जनवरी 2026 का करंट अफेयर्स देखेंगे। तो इसलिए हम लोग लगातार अपने सेशन में बने रहेंगे और आज का जो भी है न्यूज़ उसको पहले देखते हैं, ठीक है। पहला है आपका हिमाचल एप्पल्स ग्रोअर्स अपोज रिड्यूस इंपोर्ट ड्यूटी ऑन न्यूजीलैंड। देखिए, हाल ही में एफटीए साइन हुआ न्यूजीलैंड के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसमें क्या किया गया ना कि जो सेब पर इम्पोर्ट ड्यूटी थी उसको घटाकर यानी कम कर दिया गया, यानी 50% से घटाकर 25% कर दिया गया, जिससे जो हिमाचल प्रदेश के सेब ग्रोअर उत्पादन करने वाले हैं उनको बहुत सारे परेशानियों से झेलना पड़ रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है, जिसकी वजह से यहाँ का जो भी कृषि है उत्पादन करने वाले से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं सरकार के इस नियम के खिलाफ। तो इसके बारे में हम अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ पेपर से लिंक करके पढ़ेंगे। तो आगे हम लोग नोट्स देखते हैं। देखिए, इसमें है आप न्यूज में देख सकते हैं, हिमाचल से उत्पादकों का न्यूजीलैंड का सेब आयात ड्यूटी घटाने पर विरोध। ये खबर है आपका, लेकिन ये तो खबर हो गया, लेकिन हम अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो हमारे प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, सेब का जो उत्पादन होता है ना, प्रति वर्ष जो उसका वार्षिक योगदान है यानी 5500 करोड़ का है, ठीक है। और लाभान्वित परिवार हैं लगभग 1.5 लाख से अधिक परिवार जो इससे लाभ पाते हैं। और जो प्रति वर्ष इसका उत्पादन होता है ना 6.5 लाख टन प्रति वर्ष किया जाता है। भारत में इसका योगदान 25% है और 25% के साथ एक क्या हो जाता है ना कि भारत में एक बहुत बड़ा हिस्सा को एक कैप्चर करता है। जोत का आकार अगर देखें तो हम 1 से 2 एकड़ छोटे सीमांत किसान भी इसमें शामिल हैं। भौगोलिक सीमा पहाड़ी क्षेत्र में क्या है, ये ज़्यादातर उगाया जाता है हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में। किसान जो इसमें प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी चिंताएं क्या है, इनकी पहली चिंता है आर्थिक प्रभाव। जो भी आर्थिक प्रभाव है वो है इसमें विदेशी सब सेब सस्ता होगा। अब जो 50% से घटाकर 25% ड्यूटी किया गया, इसमें विदेशी सेब की कीमत घट जाएगी और विदेशी सेब ज़्यादा आएंगे, इसलिए यहाँ पे प्रोटेस्ट किया जा रहा है। घरेलू सेब की मार्केट में भी गिरावट आएगी और जो प्रॉफिट होगा वो बहुत कम होगा। अगला जो हमारा है संरचनात्मक समस्याएं, यानी कहने का मतलब जो जलवायु परिवर्तन है, अनियमित बर्फबारी, ओलावृष्टि, ये भी एक समस्या है। बढ़ती इनपुट कॉस्ट यानी खाद, कीटनाशक, पैकेजिंग, इनका तो दाम लगातार बढ़ रहा है, फिर भी अगर सेब सस्ते जाएंगे तो किसानों को मुनाफा नहीं होगा। और लेबर शॉर्टेज है, यानी कि लेबर जो है वो वहाँ पे कम पड़ रहे हैं। पहाड़ी भूगोल है, विकल्प सीमित है, यानी कहने का मतलब कि उनके पास पहाड़ी क्षेत्र है और जो उनका स्थिति है सीमित है। अब वो लोग चाहेंगे कि कहीं पर सेब उगा लें तो ये संभव नहीं है, इसलिए इस सब बातों को क्या ले रहे हैं, समस्या में लेकर हो रहा है। अब जो एफटीए से जुड़ी चिंता है उसको भी देख सकते हैं। देखिए, यदि न्यूजीलैंड को छूट मिली तो यूएसए, चिली, इटली ये देश 40% से अधिक सेब निर्यात करते हैं। समझा रहे ना, यानी कहने को मतलब कि अगर न्यूजीलैंड को छूट मिली तो ये देश भी क्या करने लगेंगे, निर्यात में अपना बढ़ावा देने लगेंगे। ये देश भी सामान्य रियायत मांग सकते हैं, यानी जो भी सामान्य रियायत है यानी छूट है, न्यूजीलैंड को देखा देखी ये भी बोलेंगे कि हम लोग सामान भी बेचेंगे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ट्रेड लिबराइजेशन वर्सेस फार्मर प्रोटेक्शन दोनों है, यानी पॉलिसी डिलेमा यहाँ पे उत्पन्न हो गया है कि जो ट्रेड है और फार्मर प्रोटेक्शन है दोनों को ध्यान में रखना है, जो कि एक बहुत ही पॉलिसी डिलेमा के नाम से जाना जाता है। अब संवैधानिक जो नव नीतिगत आयाम है जो हमारे जीएस पेपर 2 से रिलेटेड है, लाइव टू लाइवहुड यानी जीने का जो भी अधिकार है, अनुच्छेद 21 के तहत किसानों की आजीविका पर सीधा प्रभाव पड़ता है इससे, जिससे हमारा 21 अनुच्छेद को वायलेंट हो रहा है। यहाँ पे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हो रहा है, यानी कृषि राज्य सूची का भी विषय है, लेकिन व्यापार समझौते केंद्र के अधिकार में है, इसलिए थोड़ा सा इसका प्रभाव कम पड़ता है। राज्य केंद्र का उड़ने का उदाहरण, यानी राज्य का अधिकार और केंद्र का अधिकार दोनों में आपस में टकरा सकते हैं, यानी राज्य का जो अधिकार के बाहर उस पर केंद्र का दबदबा है।
इसलिए अब भारत की कृषि नीति बनाम मुक्त व्यापार जो है, इसमें प्रोज क्या है यानी फायदे क्या है। देखिए, पहला फायदा उपभोक्ताओं को सस्ता उत्पाद मिलेगा, वैश्विक व्यापार में इंटीग्रेशन मिलेगा, एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस मिलेगा। ठीक है, लेकिन इसका हमारा जो चिंताएं हैं, खराबियां है, वो क्या है, डोमेस्टिक फार्मर वल्नरेबल होंगे, यूनिक्यूअल कंपटीशन जो है वो दिक्कत आएगी, रूरल जो डिस्ट्रेस होगा रूरल, वो भी बढ़ते खतरा को देखने के लिए समस्या उत्पन्न होगा। देखिए, अब इसका वे फॉरवर्ड क्या है, यानी इसको खत्म करने के उपाय क्या है, इसको कैसे संतुलित समाधान होना चाहिए। फेस रिडक्शन ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी, यानी इसको फेस में रिडक्शन करना चाहिए, सब पर नहीं। सेफ गार्ड क्लॉज का प्रयोग करना चाहिए, डोमेस्टिक एप्पल ग्रोअर के लिए कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए, एमएसपी लाइक प्राइस सपोर्ट देना चाहिए, जो क्रॉप इंश्योरेंस है और क्लाइमेट रेजिलेंट है उसको भी देखना चाहिए। एफडीए नेगोशिएशन में फार्मर कंसुलेशन मॉनिटरी करना चाहिए। अब अगला देख लिए, हमारा रिलेटेड टॉपिक फ्रो प्रेजेंटेशन स्लाइड क्विक लिंकेज कर सकते हैं, जो हमारा ये मतलब ये सब चीज़ें हैं, समझ रहे ना। अरावली वाला है, इन्वायरमेंट है, ग्रीन वाशिंग है, इनफॉर्मल वर्कर है, राइट टू वर्क है, आकाश एनजी है मिसाइल। तो एक टॉपिक है जो हमारा रिलेटेड जो प्रेजेंटेशन स्लाइड क्विक है ना, तो उसमें इसको हम लोग लिंक कर सकते हैं, जो आने वाले समय में है, क्योंकि इसमें चर्चा किया गया है। आकाश एनजी मिसाइल है, सब हमारे उसमें आ जाएंगे। ठीक है, अब अगला हमारा न्यूज है, डिफेंस मिनिस्ट्री इंक्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर प्रोक्यूरमेंट फॉर आर्मी एंड नेवी एट कॉस्ट ऑफ 4600 करोड़। अब इसमें क्या क्या किया गया है कि 4600 करोड़ का एक डिफेंस डील किया गया है, जिसमें आर्मी और नेवी के लिए इक्विपमेंट खरीदे जाएंगे। अब इसमें देखेंगे हमारा कि इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कितने का है, 4600 करोड़ यानी 4666 करोड़। और इसमें जो आपको दिया गया है कि क्या क्या इसमें खरीदा जाएगा उसको देखेंगे। इसमें मेन फोकस है इंडियन आर्मी और नेवी के लिए आधुनिकीकरण पर, जो भी आधुनिकीकरण है उस पर ध्यान में देखते हुए ये किया जा रहा है। सब आधुनिकीकरण जो भी है उसको ध्यान में अपना ये सब काम में किया जा रहा है, और इसी को देखा देखी सब लोग आत्मनिर्भर भारत की तरफ भी एक हमारा कदम बढ़ रहा है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। तो पहला है CQEY कार्बाइन फॉर आर्मी एंड नेवी। देखिए, इसमें एक कार्बाइन का दिया गया है जो कि जिसका नाम है CQP, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो डिटेल्स है इसमें देख सकते हैं, ये जो है वेपन क्लोज क्वार्टर बैटल है, यानी कि QB है जो कार्बाइन, इसको कहीं भी आप लोग बैटल में युद्ध में प्रयोग कर सकते हैं। और इसका जो ऑर्डर दिया गया है 4.25 लाख प्लस दिया गया है, और पूरी कॉस्ट आएगी इसको खरीदने में 2770 करोड़। जो इसका सप्लायर है भारत फॉर्ग लिमिटेड है और PLR सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, ये दोनों हैं। नेचर जो होगा ना इसका, मतलब ये बनाया जाएगा इंडिजीनियस होगा, मेड इन इंडिया होगा। यूजर होगी जो इसका इंडियन आर्मी और नेवी होगी। तो पहला आप समझ जाए कि किसको खरीदा जाएगा, CQBI कार्बाइन को। अगला मतलब वही है, कार्बाइन विल रिप्लेस लेजेसी स्मॉल आर्म, और जो छोटे हथियार हैं उनको रिप्लेस कर दिया जाएगा। इसका डिजाइन जो है ना, डिजाइन है क्लोज कॉम्पैक्ट है, अर्बन वारफेयर है, कन्फाइंड स्पेस है, फीचर से कॉम्पैक्ट डिजाइन है, हाई रेट एंड पावर है। इसका रेट जो है हाई रेट पावर है, इनहेंस लेथेलिटी है, यानी कहने का मतलब ना इसको हर सिचुएशन में आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब जो इसका स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस ऑफ है उसको देख सकते हैं। इससे क्या होगा कि इन्फेंट्री कॉम्बैट इफेक्टिवेंस होगा, ठीक है, क्रिटिकल फोर होगा, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन, जो भी हमारे आतंकवादी ऑपरेशन चलाए जाते हैं उसमें बहुत तेजी से होगा। जो अर्बन वारफेयर है उसमें भी होगा, बॉर्डर मैनेजमेंट में भी ये काम आएगा,
और जो हमारा स्ट्रेंथ आत्मनिर्भर भारत इन डिफेंस है उसको भी एक कदम ये आगे ले जाएगा। हिंदी वाले इंस्पायरमेंट भी यहाँ पे है। अगला जो इसमें डील किया गया है वो किया गया है आपका कॉन्ट्रैक्ट जो 2 नंबर है, हैवी वेट टारपीडो फॉर इंडियन नेवी। जो हैवी वेट टारपीडो है इनको किया गया है, जो हमारे मैरीटाइम सिक्योरिटी को भी इनहेंस करते हैं, डिफेंस एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी। इसमें है वेपन हैवी वेट टारपीडोस, क्वांटिटी है इनका 48 को, ठीक है, और कॉस्ट है 1896 करोड़। और सप्लायर जो है WASS सबमरीन सिस्टम SLR इटली है। और प्लेटफॉर्म जो है कलवारी क्लास सबमरीन के लिए, ठीक है, किया जाएगा। प्रोजेक्ट है हमारा 75, उसमें डिलीवरी हो जाएगा ये आपका 2028 तक। तो टाइम अभी इसमें ज़्यादा है, लेकिन ये क्या है, ज़रूरी भी है हमारा इंडियन नेवी के लिए, ठीक है। अब देखिए इसमें हम देखेंगे प्रोजेक्ट 75, ये क्या है, कलवारी क्लास सबमरीन। ये बेस्ड ऑन स्कॉर्पियन डिजाइन होगा, फ्रांस करेगा। बिल्ट एट मैजडोंग डॉक्स शिप बिल्डर इसको जो बिल्ड करेगा। इनहेंस ब्लू वाटर नेवी कैपेबिलिटी, और ये आ जाएगा तो हमारा ब्लू वाटर नेवी है उस कैपेबिलिटी को भी आगे ले जाएगा। अब देखिए डिफेंस प्रोक्यूरमेंट एंड पॉलिसी एंगल जो है हम देखेंगे तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PPP मॉडल को ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। MSME पार्टिसिपेशन हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो जाएगा इस सब से, और मेक इंडिया और आत्मनिर्भर को भी बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा मतलब देसी। और जो हम मतलब जो हमारा है ना मेंस आंसर राइटिंग में हम लिख सकते हैं कि इंडिजिनियस वेपन रिड्यूस इंपोर्ट डिपेंडेंसी हो रहा है, मॉडर्न वेपन्स इनहेंस हो रहा है, और हाइब्रिड वारफेयर के लिए बैलेंस अप्रोच नीडेड बिटवीन इंपोर्ट एंड इंडिजिनियस। और हम लोग बैलेंस करके चल रहे हैं अपने आत्मनिर्भरता में, और बनर से क्या हमें खरीदना चाहिए, ठीक है। अब यह पॉसिबल UCV क्वेश्चन है, तो आप देखिएगा, पहले इसको दीजिए। CQUB कार्बाइन आर प्राइमरी यूजेड फॉर, यानी CQUB कार्बाइन प्राइमरी किस लिए यूज किया जाएगा, तो लॉन्ग रेंज आर्टिलरी के लिए, नेवी एयर डिफेंस के लिए, नेवल क्लोज कॉम्बैट ऑपरेशन के लिए, मिसाइल इंटरसेप्शन के लिए। तो इसमें कौन होगा, लॉन्ग रेंज तो होगा नहीं, और इसमें सबसे देखा कि हम लोग क्लोज कॉम्बैट ऑपरेशन जो करेंगे उसके लिए होगा, तो ऑप्शन हमारा C हो जाएगा। तो अब अगला है हमारा मार्केट से रिलेटेड। इंडिया इज नाउ द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन सेंटर, यानी कि भारत अब क्या बन गया है, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है, सेंटर ने इसमें बोला है। तो अब इसमें जो भी हमारा न्यूज है रिलेटेड उसको देखेंगे स्टैटिक से लिंक करते हुए। देखिए यहाँ पे है